हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा ऐसा तरीका है या फिर कौन सा वे है जिसमें आप लोग किसी भी थ्योरी एग्जाम्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 90 प्लस परसेंटेज आप किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। या फिर अगर हम कहना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने 11th 12th बीकॉम एमकॉम या किसी भी कोई भी कोर्स में है, आप उसमें कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें आंसर्स को किस वे में लिखे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले उसमें। तो आज इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 6 से 7 पॉइंट्स बताऊंगी जो आप लोगों को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर देने हैं कि कोई भी थ्योरी एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं और इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसी वे में अपने आंसर्स को लिखिएगा। ठीक है, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और आज तक चाहे वो 11th 12th बीकॉम या फिर बीएड रहा है, उसमें मैंने कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैंने 90 इवन 95 प्लस भी स्कोर किए हैं। ओके, तो चलिए मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता देती हूँ। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के ही अपने तैयारी करनी है और एग्जाम में बहुत फोकस करना है इन पॉइंट्स के ऊपर कि किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को देखकर किस तरीके से आंसर्स लिखे जाएं। तो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए मैंने, आप लोगों के लिए बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको पता है, आपको सारा आता है, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि कैसे स्टार्ट करें लिखना। तो सबसे पहले अगर आप अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन आंसर्स को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस में जाते हैं, हमें एक बहुत इफेक्टिव वे पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है ताकि सामने जो टीचर है वो भी उससे इन्फ्लुएंस हो और उनको लगे कि हाँ, इसको बच्चे को नॉलेज अच्छी है, डीप नॉलेज है। तो इंट्रोडक्शन आपको जरूर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको आंसर स्टार्ट करने पे सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है बड़ी बड़ी, इंट्रोडक्शन। अब जो भी आप उस आंसर में आगे पूरा लिखना चाहें उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि हम क्या क्या इसमें बताना चाहते हैं, वो लिखिएगा। सेकंड पॉइंट आपका आता है कंटेंट। अब जो मेन कंटेंट है, जो आपको पता ही है क्वेश्चन को पढ़ के कि आपको क्या लिखना है, अब उस कंटेंट के अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कंटेंट के अंदर सबसे पहले तो प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सबको आप अलग से क्लासिफाई कीजिएगा, अलग पेन के थ्रू। पेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा, ब्लू पेन से आप पेपर लिखते हैं तो ब्लैक पेन से आप उसकी हेडिंग्स लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए अच्छे से। ठीक है, दूसरी चीज इसी के अंदर, कंटेंट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके बाद सब हेडिंग्स देनी है और कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ्स या बहुत बड़ी बड़ी समरी में ना लिखकर पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि पॉइंटर्स आप लोगों को अगर आप लिखते हुए मतलब याद करते हुए भी लिखते हैं तो बहुत इजीली याद हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा एग्जाम में भी आप लोग पॉइंटर्स लिखें। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी आंसर को इफेक्टिव बनाने में, किसी भी आंसर की प्रेजेंटेशन को बहुत ही एक अट्रैक्टिव वे में अगर आपको बनाना है तो आप उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फ्लो चार्ट बनाइए। जरूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट आपको गिवन होगा बुक में, आप अपने माइंड की क्रिएटिविटी को यूज करके भी कुछ फ्लो चार्ट उसमें बना सकते हैं, कोई डायग्राम्स बना सकते हैं, कोई भी शेप्स लेकर आप उसके अंदर पॉइंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा से करती हूँ। मुझे जरूरी नहीं है कि मेरे को डायग्राम्स मिल जाते हैं या फ्लो चार्ट्स, जो भी मेरे को क्वेश्चन दिखता है कि इसमें 8 पॉइंट्स बन रहे हैं, उन पॉइंट्स को मैं फ्लो चार्ट के या फिर कोई साइकिल के रूप में उसमें बता देती हूँ उस आंसर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका लेबलिंग। जब आप कोई भी डायग्राम बनाए, कोई भी फ्लो चार्ट बनाए, कोई भी इस तरह की चीज बनाए तो लेबल प्रॉपर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने डब्बे बनाए और उसके अंदर हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नहीं, आपको प्रॉपर बनाना है। मतलब ऐसा होना चाहिए वो डायग्राम या फ्लो चार्ट कि आपने पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन आपने उसके अंदर जान डाल दी, बिल्कुल आपने सारा का सारा उसके अंदर लिख दिया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो अपने इंट्रोडक्शन जरूर देना है, कंटेंट पे बहुत अच्छा ध्यान देना है, पॉइंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट्स में लिखने के बाद आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं।
फ्लो चार्ट्स बनाते हुए आपको लेबल भी जरूर करना है और कोशिश कीजिएगा आप डिफरेंट पेन्स का यूज करें, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करें, क्योंकि रेड और ग्रीन पेन आप लोगों को स्कूल्स में और कॉलेजेस में अलाउ नहीं होते एग्जाम्स में यूज करने में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। और हेडिंग्स अगर आप लोगों को प्रॉपर याद है तो हेडिंग्स के थ्रू आप लोग कुछ भी कंटेंट उसमें बना सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए कंटेंट। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर आ रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट कुछ पॉइंट्स थे। फिर एंड में आता है कंक्लूजन। कोई भी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन बहुत मेन पार्ट है किसी भी आंसर को परफॉर्म करने के लिए, उसी तरह से कंक्लूजन भी है। अब कंक्लूजन में आप लोग, बहुत से लोगों के मेरे पास डाउट्स थे, पूछते थे कि कंक्लूजन में हम लोग कैसे लिखें, कैसे कंक्लूजन बनाएं। तो कंक्लूजन को बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। जो भी आप लोग पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी भी आंसर में लिखते हैं, वो पूरा उसकी एक समरी दैट इज नोन एज कंक्लूजन। और उस पूरे पॉइंट से, पूरे पैराग्राफ से या पूरे क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, वो आप कंक्लूजन में आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, बीकॉम, एमकॉम और कोई भी ग्रेजुएशन हो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि आपको 15 से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको 10 शीट्स भरनी है, ठीक है। ये होती है आजकल लोगों का कि शीट्स भरनी है। तो आप कैसे करेंगे? आप पहले शुरू के 1.5 से 2 पेज में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप 3 से 4 पेज में पूरा कंटेंट एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको हेडिंग्स पर, सब हेडिंग्स पर, पॉइंट्स पर, डायग्राम्स पर, सब चीज पर फोकस करना है। थर्ड चीज, आप एक डायग्राम बनाइए क्वेश्चन में, फ्लो चार्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए एक, तो 1 पेज में आपका वो आ जाता है। उसके बाद आप लोगों का कंक्लूजन, 1 से 1.5 पेज में आप लोगों का कंक्लूजन आ जाएगा। तो इस वे में आप अपने कोई भी आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद कंटेंट पे ध्यान देना है। थर्ड चीज, आपको पॉइंट्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पर ध्यान देनी है। फोर्थ चीज, आपको फ्लो चार्ट, फ्लो साइकिल्स, डायग्राम्स, इन पर ध्यान देनी है। सिक्स्थ, आपको लेबलिंग पर ध्यान देनी है, लेबलिंग नहीं छोड़नी है उनकी। और लास्ट इज कंक्लूजन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी आंसर, ओके। तो वो आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये 6-7 पॉइंट्स थे जो आप अगर अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे कि आपको इनको ध्यान में रखकर ही अपने आंसर को लिखना है, तो आई एम डैम श्योर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको मार्क्स ना मिले। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस सीक्वेंस में हम उस आंसर को लिखें, तो वो लोग क्या करते हैं, बस डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं आंसर को लिखना, और एट द एंड 2 से 2.5 पेज लिखने के बाद उनके पास कुछ कंटेंट नहीं होता कि वो आगे उसको एक्सटेंड करें उस आंसर को। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा वे है, जिसमें आप किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में 90+ तो डैम श्योर आप गेन कर लेंगे। और कोई भी थ्योरी एग्जाम है, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से आंसर्स को लिख रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने रिक्वेस्टेड वीडियो थी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा और पसंद आई होगी ये वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अच्छे से ज्यादा और अच्छे से स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच।